अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये एडिटोरियल एक इंटरनेशनल टॉपिक से रिलेटेड है। और इस एडिटोरियल में न केवल हम लोग ब्रिक्स के बारे में समझेंगे, बल्कि हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी डायलॉग हुआ है, बातचीत हुई है, उसका भी इवैल्यूएशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिक्स ये सम्मेलन इस बार साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया। साउथ अफ्रीका के वर्तमान में अगर हम लोग वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है साइरिल रामापोसा। और साइरिल रामापोसा वो एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिक्स का इस बार चेयर कर रहे थे। चेयर करने का मतलब अध्यक्षता कर रहे थे। और ये भी आपको पता होगा कि हर एक बार ये राउंड होता रहता है। इस बार अगर साउथ अफ्रीका का हुआ है तो जैसा कि इसका आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं BRICS। इसमें इस बार साउथ अफ्रीका का हुआ है तो अगले बार फिर ब्राज़ील में होगा, देन आफ्टर रूस में होगा, देन आफ्टर इंडिया में और फिर से चाइना में। लास्ट टाइम ये चाइना में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स संघाई है और इसकी स्थापना 2006 माना जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी UNGC के द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल GA, UNGA के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। और ये 61st जो था इसका सेशन था UNGA का, जब ये पास किया गया था। 2006 ब्रिक्स का की स्थापना हुई। UNGA का 61वां जो सेशन था उसमें पारित किया गया। और अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स किस महीने में, तो सितंबर 2006, ऐसे भी याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट ब्रिक का समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था। और इस बार का जो ब्रिक का समिट हुआ वो 15वां हुआ, जो कब से कब तक चला, तो 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक चला। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके करेंट अफेयर्स के लिहाज से, जनरल नॉलेज के लिहाज से ज़रूरी है। ब्रिक्स कितने देश हैं, तो 5, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कब इसकी स्थापना हुई, तो 2006 में। किसके द्वारा, तो UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 61st सेशन में हुआ। फिर आपसे अगर ऐसे ही पूछा जाए कि कितने इसमें देश हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं, 5 हैं। इस बार साउथ अफ्रीका में हुआ तो अगले बार कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा। उसके बाद कहाँ होगा, सारी चीज़ आपको पता होगी। मान लिया आपके एग्ज़ाम में सवाल आ जाए कि 2025 में कहाँ होगा, 2026 में कहाँ होगा, तो 2025 में कहाँ होगा बताइए। तो जैसा कि आपको पता है BRICS अभी साउथ अफ्रीका में, तो 23, 24 में कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में, तो 25 में कहाँ होगा, तो रूस में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 26 में कहाँ होगा, इंडिया में। 27 में कहाँ, तो चाइना में। फिर से वैसे साउथ अफ्रीका रोटेट होता रहता है। ठीक है, अब इस ब्रिक्स में 5 इम्पॉर्टेंट देश शामिल हैं। और इस 5 इम्पॉर्टेंट देश की अगर बात करें तो वर्ल्ड का जो टोटल लैंड है, वर्ल्ड टोटल लैंड का कितना है, 26.77%, यानी 26.7%। टोटल जो वर्ल्ड में लैंड है, भूमि है, उसका ये 5 देश मिलकर के 26.7 कवर करते हैं। वहीं ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें और उसमें इन 5 देशों का जो अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 41.5% पॉपुलेशन इन 5 देशों में रहती है, ग्लोबल पॉपुलेशन का। एक सवाल और आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ब्रिक्स से रिलेटेड, कि इस बार 6 और देशों को शामिल किया गया। और ये 6 देश कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरबिया है और UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये 6 देश को सदस्यता मिली है, लेकिन अभी फुल मेंबरशिप इसको 1 जनवरी 2024 से दिया जाएगा। यानी ये सवाल हो सकता है कि कितने देशों को इसमें फिर से शामिल किया गया है, तो 6 देशों को। इनकी सदस्यता कब से मानी जाएगी, तो 1 जनवरी 2024 से। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ब्रिक्स के बारे में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस एडिटोरियल में की बात, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होता है। चलिए,
टॉकिंग अबाउट टॉकिंग। अब देखिए, इस एडिटोरियल के माध्यम से भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत है, डायलॉग है, उसके बारे में उसका इवैल्यूएशन किया गया है। ये जो आपकी ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई वो एडिशनल है, जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो बात हुई है कि टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, यानी बात करने के लिए बात करना, यानी भारत और चाइना, यानी इंडिया और चाइना का जो संबंध 2020 में जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद से कुछ खास अच्छी नहीं है। आपने सुना होगा LAC का नाम, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में है। इनका जो विवाद है अभी भी दोनों के बीच में खाई पैदा किए हुए, और दोनों ही देश स्पष्ट नहीं लेकिन परोक्ष रूप से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन की तरह पेश आते हैं। जब इंडिया और चाइना के बीच में 2020 में झड़प हुई, उसके बाद हमारा बातचीत तो हो रहा है, लेकिन एक उच्च स्तरीय बैठक नहीं हो पा रही है। यानी भारत के प्रधानमंत्री का वहाँ के राष्ट्रपति के साथ कोई खास बातचीत देखने को नहीं मिली है। अब दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं और बात करने के लिए बात कर रहे हैं। यानी आपका दोस्त अगर आपसे रूठा हुआ है तो आप उससे बात करेंगे ना कि मुझसे बात करो। तो वही यहाँ पे कही गई है कि इंडिया चाइना के डायलॉग में यही हो रहा है, बात करने के लिए बात हो रही है कि देखिए जो हुआ सुआ, एक बार बात कीजिए, अगले बार फिर बात करेंगे। तो बात करने के लिए बात, यानी टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, यानी बात भी हो रही है। तो अगले बार, जैसे इस बार बात हुई, तो अगले बार कब बात होगी? तो G20 का जो बैठक है उसमें बात होगी। फिर अगले बार कब बात होगी? तो एक केवल बात करने के लिए बात हो रही है कि अगले बार कब होगी, अगले बार कब होगी, लेकिन कोई ठोस बातचीत नहीं हो पा रही। नरेंद्र मोदी एंड Xi Jinping नीड टू हैव सब्सटैंटिव कॉन्वर्सेशन ऑन टाइज। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और Xi Jinping जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच में एक रियल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए किसी मुद्दे पे जो होता है। किस बात को लेकर के? जो हमारा समझौता है, टाइज है, उसको लेकर के। यानी किसी का सब्सटैंटिव का मतलब होता है जो रियल हो, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बातचीत हो। इंडिया चाइना हैव वंस अगेन कम अवे फ्रॉम देयर टॉक्स विथ अ स्टार्कली डिफरेंट व्यूज ऑफ देयर टाइज। भारत और चाइना एक बार फिर से बात के लिए आए हैं, जो कि गंभीर रूप से डिफरेंट व्यू रखते हैं। स्टार्कली का मतलब होता है गंभीर रूप से, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जो हार्श अपीयरेंस है, गंभीर ऐसा प्रतीत होता है। ऑन देयर टाइज, यानी उनके टाइज को लेकर के जो व्यूज आए हैं दोनों ही देशों के, वो अलग अलग हैं। द ओनली टॉकिंग पॉइंट फ्रॉम लास्ट वीक्स ब्रीफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of BRICS summit revolved around not what was said between them। कह रहा है कि जो पिछली बार जो टॉकिंग पॉइंट थी, दोनों ही पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो दोनों के बीच में जो ब्रीफ कॉन्वर्सेशन हुआ, किसके किसके बीच में? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में और चाइनीज़ प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के बीच में। ब्रिक्स के साइडलाइंस मतलब ब्रिक्स के इतर, यानी ब्रिक्स समिट से हट करके दोनों के जो बीच में बातचीत हुई, रिवॉल्व अराउंड, जो घूमता रहा, नॉट व्हाट वाज सेड बिटवीन देम, कि क्या उन दोनों के बीच में नहीं कहा गया, उसके आसपास घूमता रहा। और ये जो बातचीत है रिमेन्स लार्जली मिस्ट्री, ये रहस्य बन करके रह गया। एज इज़ द वे ऑफ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, और ऐसा लगा कि कोई खास बातचीत फॉर्मली नहीं हुआ। ये जो कॉन्वर्सेशन था वो अनौपचारिक था, औपचारिक नहीं था, यानी इनफॉर्मल था, अनौपचारिक था। बट हाउ इट वाज सेड, लेकिन कैसे एक कहा गया, यानी जो दोनों के बीच में छोटी जो बातचीत हुई वो ब्रिक्स में जो घूमता, ब्रिक्स के इतर इस बात की ओर चारों तरफ से घूमता रहा, क्या बातें नहीं हुई, क्या बात हुई उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और ये जो बातचीत दोनों के बीच में थी वो मिस्ट्री यानी रहस्य रह गई।
और कहा गया कि इनफॉर्मल टॉक हुआ है, कोई खास बातचीत नहीं हुई। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA) रिलीज्ड नो स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स। यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से किसी प्रकार के इस बातचीत को लेकर के स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। ऑल्दो फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा told reporters on August 24 that both had underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of India-China relationship। हालांकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विनय क्वात्रा, उनके द्वारा रिपोर्टर को 24 अगस्त को बताया गया कि दोनों ही देशों ने इस बात पे जोर दिया यानी अंडरलाइन किया कि जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे पीस यानी शांति और ट्रैंक्विलिटी का मतलब सद्भाव, शांति और सद्भाव बरकरार रखें। और LAC के जो इसेंशियल और ये जो LAC पे जो शांति की बात कही जा रही है, जो भारत और चाइना के रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी सही सामान्य करना है भारत और चीन के बीच के संबंध को, तो LAC पे शांति जरूरी है। ये बातें कही गई विनय क्वात्रा जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के। ठीक है, तो इस तरह से बातचीत को लेकर के कोई स्टेटमेंट जारी नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट आया है। ही एडेड, उन्होंने और इसमें जोड़ा, दे हैड डिसाइडेड टू डायरेक्ट देयर रेलिवेंट ऑफिसर्स टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स एंड एक्सपेडियस डिसएंगेजमेंट एंड डी-एस्केलेशन। यानी उन्होंने कहा कि वे लोग अपने जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या जो संबंधित ऑफिसर्स हैं उनको कहा है कि इंटेंसिफाई मतलब तेज़ी से कोशिश करना और गति प्रदान कर। एक्सपेडिशियस का मतलब होता है त्वरित, तो एक्सपेडियस तरीके से, यानी कह सकते हैं एक्सपेडिशियसली तरीके से। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है पुलिस की जो बहाली है उसको क्या करें, डिसएंगेज करें। डी-एस्केलेशन होना चाहिए, यानी उसको क्या करना है, यानी वहाँ से जो अगर कोई सेना आगे आ गई है LAC पे, उसको क्या करे, पीछे ले ले, यानी उसको खाली करें। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट मेड नो सच मेंशन, लेकिन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा से ऐसा कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। कुल मिलाकर के भारत की तरफ से ये बातें कही गई कि इस बातचीत में ये हुआ कि दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि हमारे रिलेशनशिप यानी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि LAC पे शांति बरकरार रहे। साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं बॉर्डर एरिया पे, उनको एक्सपेडिशियस तरीके से यानी त्वरित कार्रवाई करते हुए पीछे लेने की बात कही गई है, यानी डिसएंगेज की बात करनी कही गई। और बॉर्डर का जो इलाका है जहाँ पे अगर अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से कोई अगर घुसपैठ हुआ है तो उसको खाली करने की बात हुई। ये भारत की तरफ से कहा गया, लेकिन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके तरफ से कहा कि ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई है। saying that Mr. Jinping had said both sides should bear in mind the overall interest of ties। चाइना की तरफ से कहा गया कि वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा कहा गया है कि दोनों ही तरफ के लोगों को दिमाग में टाइज के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए। हैंडल प्रॉपरली द बॉर्डर इशू, और इशू को जो बॉर्डर से रिलेटेड है उसको सही से हैंडल करना चाहिए। The Chinese statement also said they had spoken at India's request, prompting official sources। और चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि वे लोग भारत से के रिक्वेस्ट पे बातचीत करने को तैयार हुए। In news, Delhi to tell reporters that it was China that had requested a more structured bilateral meeting, which India had turned down। वहीं दिल्ली यानी भारत की तरफ से बोला गया
कि चाइना के तरफ से बायलैटरल टॉक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया था, द्विपक्षीय वार्ता के लिए, जो कि भारत ने ठुकरा दिया था। टर्न डाउन का मतलब ठुकरा देना, यानी दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। The exchange in South Africa was only the second known interaction between the leaders since the start of LAC crisis in 2020। 2020 में LAC पे क्राइसिस हुआ था, गलवान घाटी का नाम सुना होगा। इस क्राइसिस के बाद संभवतः ये दूसरा मौका है जब दोनों के बीच में बातचीत हुई है, यानी साउथ अफ्रीका में दूसरी बार ऐसा मौका मिला है जब भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति के बीच में फॉर्मल कोई बातचीत हुई है। It took the MEA यानी Ministry of External Affairs as long as 8 months to acknowledge they had discussed the border in a conversation initially described as pleasantries exchange at G20 in Bali in November 2022। MEA जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये पता लगाने में अभी के करीब 8 महीने गुजर गए हैं, जब पिछली बार जो ये बातें हुई थी G20 के में, जो पिछला बार G20 की बैठक हुई थी नवंबर के महीने में बाली इंडोनेशिया में है, और 2022 में जब G20 की बैठक हुई थी तो उसमें स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन हुआ था, बॉर्डर को लेकर के डिस्कस किया गया था, और इसको एक वर्ड के नाम से दिया गया था प्लीजेंट्रीज। प्लीजेंट्री का मतलब अच्छे रिलेशन करने की बात हो रही है यहाँ पे। India had at G20 as well reportedly made clear it was not willing for a more structured sit-down exchange। उस G20 में भी ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेडली का मतलब तथाकथित तौर पे भारत ने एक क्लियर कर दिया था कि भारत बातचीत करने के लिए, यानी बैठ करके बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो एज वीडियो शोज, हालांकि जो वीडियोज सामने आया है, इट वॉज मिस्टर मोदी हु फाइनली इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन विथ मिस्टर जिंग। ये वीडियो के माध्यम से ये पता चलता है कि मोदी के द्वारा ही ये जो जिनपिंग के साथ फाइनली बातचीत करने की शुरुआत की गई, इनिशिएट किया गया। इनिशिएट मतलब शुरुआत की गई। If the Modi government is concerned that speaking formally with Mr. Xi Jinping would expose it to opposition criticism over China or dilute its messaging on abnormal ties। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर मोदी की तरफ से पहल की जाती है बात करने के लिए शी जिनपिंग से, तो ये मोदी को एक तरह से एक्सपोज करेगा, और ये जो होगा वो अपोजिशन के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा चाइना के मुद्दे पर, और एक तरह से एक मैसेज आएगा कि एबनॉर्मल टाइज हुआ है, जो टाइज हमारा है वो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल हो गया। दैट द आर्गुमेंट दैट अ डायलॉग इज सम सॉर्ट ऑफ कंसेशन और विक्ट्री फॉर बीजिंग इज नॉट अ सीरियस वन। ये जो आर्गुमेंट है कि जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, वो एक प्रकार के चाइना का इसमें विक्ट्री दिखा रहा है, ये कोई सीरियस बात नहीं है। यानी अगर भारत की तरफ से भी बातचीत करने की पहल की जा रही है तो ये मत समझा जाए या ये नहीं समझा जाए कि इसमें चाइना की जीत हो गई है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि सरकारें डरती हैं बात करने से, इनिशिएट करने से, क्योंकि विपक्षी जो पार्टियां होती हैं वो ये धब्बा लगा देती है कि भारत उसके तरफ झुक गए। व्हाट मैटर्स मोर इज व्हाट इज सेड इन द डायलॉग। ये ज़रूरी नहीं है कौन किसके सामने बात करने के लिए पहले तैयार हो रहा है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बातचीत हुई दोनों के बीच में उसमें कहा क्या गया है। इनफैक्ट अ स्ट्रक्चर्ड डायलॉग एट द अपकमिंग G20 इन न्यू दिल्ली। हालांकि एक स्ट्रक्चर मतलब सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड बातचीत होने वाली आने वाले G20 में नई दिल्ली में, विच मिस्टर शी जिनपिंग इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड, जिसमें जिनपिंग भी आकर के भाग लेंगे। would give the Prime Minister the opportunity to firmly underline India's stand। और ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए मौका होगा कि भारत की जो स्टैंड है, भारत क्या सोचता है, उसको अंडरलाइन करेंगे, प्रमुखता से रखेंगे, इन द क्लियरेस्ट टर्म एंड एट द हाईएस्ट लेवल, और वो भी एकदम साफ सुथरे टर्म्स में और एक बड़े पैमाने पर।
that relations are predicated on peace and the failure of the relationship hinges on China restoring the status quo। अब जो होगा, जो रिलेशन है, उसकी जो प्रेडिक्शन है यानी एक भविष्यवाणी है, वो डिपेंड करती है किस पे? शांति पे। और उसकी फेलियर जो है, जो हमारा रिलेशनशिप का जो फेलियर है, वो डिपेंड करता है, हिंजेज ऑन मतलब डिपेंड करता है कि चाइना किस तरह से स्टेटस क्वा का मतलब होता है यथा स्थिति बना करके रखता है। एंड इंडियाज पेट्रोलिंग राइट्स अलोंग द बॉर्डर्स, और भारत का जो पेट्रोल करने का यानी जो पेट्रोलिंग करती है पुलिस, उसकी जो हक है, राइट है, वो बॉर्डर्स पे क्या है, उसको लेकर के बातचीत तक हो गई। उसके हिसाब से एक पता होगा कि क्या हमारा रिलेशन का फ्यूचर है। द ओनली ऑस्टेंसिबल रीजन, ऑस्टेंसिबल का मतलब आडंबर से भरा हुआ, फॉर इंडियाज रिलक्टेंस अपीयर्स टू बी गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ओवर पब्लिक इंटरेस्ट इन इट्स डीलिंग विथ चाइना। अब ये सबसे बड़ा जो ऑस्टेंसिबल रीजन है, यानी आडंबर से भरा हुआ कारण है, अस्पष्ट कारण है कि इंडिया के रिलक्टेंस होने का, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होने का, अनिच्छुक, वो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो है अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण प्रायोरिटाइजेशन नहीं करना चाहती है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की वजह से। यानी कुल मिलाकर के आप ये समझें कि भारत और चाइना हो या इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, दोनों के बीच में जो संबंध है, जिसमें पब्लिक का जो इंटरेस्ट रहता है कि भारत कभी झुके नहीं, डट कर सामना करे, और इन दोनों के बीच में भारत जो है वो ऐसा सरकार की प्रायोरिटाइजेशन नहीं देती है, वो ज़्यादा बातचीत को वो इसलिए नहीं देती है क्योंकि इसके पब्लिक का जो इंटरेस्ट है कि कैसे आप चाइना के साथ डील करते हैं, which has also led the continuing opacity over what is currently unfolding along the border। और इसके वजह से अभी भी ओपेसिटी है, अस्पष्टता है। ओपेसिटी का मतलब अस्पष्टता है कि अभी फ़िलहाल बॉर्डर के इलाके में क्या स्थिति है। अनफोल्ड नहीं है, फोल्ड है, यानी अभी भी रहस्य है। यानी भारत की सरकार जो है चाइना के साथ डील करने में स्पष्टता नहीं दिखा पाती है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है उसका। ऑप्टिक्स का मतलब होता है उसकी जो सोच है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है चाइनीज़ के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं उसको लेकर के। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं बॉर्डर के इलाके में, उसको अनफोल्डेड रखा जाता है, अस्पष्ट रखा जाता है और खुल करके सामने नहीं लाया जाता है ताकि लोग भी जान पाएँ इसके बारे में। इसलिए सरकार की पॉलिटिकल कुछ मजबूरियाँ होती हैं, साथ ही साथ भारत उसके साथ कैसे डील करे। हमारा जो बस इतना है कि भारत झुके नहीं, भारत हमेशा उससे आँख में आँख मिलाकर बातें करे। अभी G20 का बैठक है हमारे देश में, और उस समय भारत के लिए मौका होगा कि खुल करके अपनी बात को चाइना के सामने रखें और बड़े पैमाने पर रखें। आज के ट्यूटोरियल में आपको ब्रिक्स के साथ साथ इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी रिलेशनशिप है उसके बारे में बतलाया गया। एक बार फिर से आप समझिए, ब्रिक्स का सम्मेलन जो हुआ इस बार वो साउथ अफ्रीका में हुआ और 22 से 24 अगस्त तक चला, जिसमें 5 देश शामिल हुए। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।